Hello guys, कैसे हो आप लोग? वेलकम टू जीएस यूट्यूब चैनल। सो टुडे आई विल डिस्कस टर्बुलेंट फ्लो। आज हम बात करेंगे बच्चों यहाँ टर्बुलेंट फ्लो। ये भी आपके पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ से भी आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो ये भी डिस्कस कर लेते हैं क्या होता है टर्बुलेंट फ्लो और इसमें कैसे क्वेश्चन आपके पास एग्जामिनेशन में वेरी करते हैं, यहाँ पे देखते हैं। तो टर्बुलेंट फ्लो अभी तो बेटा हम लेमिनार फ्लो देखा था। लेमिनार फ्लो केस में देखा था रेनॉल्ड नंबर क्या आपके पास ये डिजिनेट करता है कि टाइप कैसा है, फ्लो कैसा है। तो वही आपके पास रेनॉल्ड नंबर यहाँ पे डिजिनेट करता है। रेनॉल्ड नंबर पाइप की बात करेंगे इसमें, तो टर्बुलेंट फ्लो में आपके पास रेनॉल्ड नंबर कितना होना चाहिए? आपके पास हमेशा 4000 से ज्यादा होना चाहिए। कितना होना चाहिए? रेनॉल्ड नंबर 4000 से ज्यादा है तो हम कहेंगे वहां पे फ्लो कैसा है, पाइप में वहां पे फ्लो कैसा है बेटा? वहां पर टर्बुलेंट फ्लो है। ठीक है, तो ये हो गया पाइप के केस में। इसी केस में पाइप के केस में हो गया। अगर आपसे प्लेट के केस में बोले तो प्लेट के केस में बेटा हमें बोलूं कि रेनॉल्ड नंबर कितना चाहिए? 5 × 10⁻⁴ कितना? 5। ये वैल्यू अगर रेनॉल्ड नंबर से ज्यादा है इस केस में बेटा ये हो जाएगा टर्बुलेंट, ये हो जाएगा प्लेट के केस में। इसमें प्लेट के केस में। So there are two conditions. First, in 5 second is plate. So Reynolds number more than 4000 will be क्या हो जाएगा? ये turbulent in pipe and Reynolds number more than 5 × 10⁵. So it will become a turbulent flow in plate. So ये आपके पास दो कंडीशन हो गए। बाकी मैंने और चीजें बताया था बेटा, ओपन चैनल बताया था और आपके पास क्या था? पैरेलल प्लेट वगैरह बताया था। पैरेलल प्लेट में कितना चाहिए? 2000 से ऊपर। तो ये सब चीजें आपके पास पता हो गई। तो बात करते हैं वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे किसमें? पाइप। तो मैंने यहाँ पर डिफरेंस देखूंगा आपसे। तो वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे तो वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन में हम लोगों ने लेमिनार में देखा था बेटा कुछ डिस्ट्रीब्यूशन, और अब देखने वाले हैं हम लोग टर्बुलेंट। किसमें देखने वाले हैं? टर्बुलेंट में देखने वाले हैं। तो लेमिनार के पाइप में हम लोगों ने क्या देखा था? तो लेमिनार के पाइप में देखा था कि ये जो होना चाहिए आपके पास वेरिएशन होता है लेमिनार के पाइप में, वो होता है वेलोसिटी प्रोफाइल जो होती है। इसमें प्रोफाइल क्या होती है? वो होती है पैराबोलिक। कैसा होती है? पैराबोलिक। इस तरीके से तो मैंने कितनी बार ये फिगर बना चुका हूँ। ऐसे पैराबोलिक होती है ऐसे। ठीक है, मैक्सिमम वेलोसिटी सेंटर पे होती है। अगर आपको सेंटर में वेलोसिटी दिया है इसका मतलब मैक्सिमम वेलोसिटी है पाइप में। और कहां पे जीरो होती है? वॉल ऑफ द कर्व, पाइप के ऊपर जीरो हो जाएगी। कैसा कर्व बनता है ये वेलोसिटी प्रोफाइल का? ये प्रोफाइल बनता है पैराबोलिक। कैसा बनता है ये? पैराबोलिक। बहुत बार पूछा गया एग्जामिनेशन में आपसे दोनों के केस में। और अगर टर्बुलेंट की बात करूं तो यहाँ पे जो प्रोफाइल बनती है वो अलग बनती है, पैराबोलिक नहीं बनती, अलग बनती है। वो बनती है बेटा यहाँ से। अगर मैं बात करूंगा तो इसमें रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू बहुत ही ज्यादा होता है, इसलिए ऐसे फ्लैटर बनता है। कैसे बनता है? फ्लैटर। फ्लैटर मतलब फ्लैट हो जाता है। ऐसा नहीं कि आपके पास आगे जाएगा फिर कम हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो वेलोसिटी मैक्सिमम, यहाँ पे यहाँ थोड़ा बहुत मैक्सिमम मिलेगा, फिर इसके बाद ये ऐसे मतलब वेलोसिटी फ्लैट बनेगी, फ्लैट प्रोफाइल। और इस प्रोफाइल का जो प्रोफाइल होता है वो होता है लॉगरिथमिक। कैसा होता है? लॉगरिथमिक, लॉग वर्ग। तो कौन सा प्रोफाइल आपसे पूछा जाए बेटा कि अगर टर्बुलेंट में कैसा प्रोफाइल बनता है तो क्या बोलोगे आप लोग? लॉगरिथमिक। अगर मैं बोलूं पाइप में कैसा आपके वेलोसिटी प्रोफाइल बनता है तो क्या बनोगे आप लोग? पैराबोलिक। ठीक है, इसमें तो मोर फ्लैटर। इसका रीजन क्या है कि बेटा ये आपके पास ऐसे ना होकर, ये वेलोसिटी ना होकर ऐसा क्यों हो जाता है? ये ना होकर कैसा क्यों हो जाता है? ठीक है, फ्लैटर ही क्यों हो जाता है? सर आपके पास देख रहे हैं यहाँ पे, देखो वेलोसिटी क्या हो जा रही है? यहाँ पर फ्लैट हो जा रही है। तो इसका रीजन ये है रेनॉल्ड नंबर। क्या है? रेनॉल्ड नंबर। तो देखो रेनॉल्ड नंबर पता है कि बेटा मैं रेड कलर वाला लाइन देख रहे हो तो लेमिनार फ्लो है। सिंपल आपके पास क्या है? वेलोसिटी प्रोफाइल का कर्व है आपके पास। यू मैक्सिमम यहाँ पे मिल रहा है, यहाँ पर जैसे से रेनॉल्ड नंबर का क्या है? इसमें ज्यादा है भाई। मैंने बोलूंगा अगर रेनॉल्ड नंबर लेमिनार का बोलोगे 2000 से कम हो सकता है, 200 300 500। अब मैं बोलूंगा वेलोसिटी बताओ टर्बुलेंट फ्लो का कितना रेनॉल्ड नंबर होगा? बोलोगे 4000 से ज्यादा था। 4000 से मोर देन होगा, यानी कि मैं 4050, ठीक है 6000 8000। इसका मतलब रेनॉल्ड नंबर आपने बढ़ाया। तो रेनॉल्ड नंबर क्या होता है? रो मीडिया पर। तो रेनॉल्ड नंबर बेटा क्या आपके पास जैसे जैसे रेनॉल्ड नंबर बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे रेनॉल्ड नंबर बढ़ता जाता है
ठीक है। तो रेनॉल्ड नंबर बढ़ता रहता है तो उसकी प्रोफाइल और फ्लैट होती जाती है। क्या होती है? फ्लैट होने लगती है, क्योंकि आपके पास देखो यहाँ पे रेनॉल्ड नंबर क्या है? रेनॉल्ड नंबर लेस देन कितना है ये? 2000। भाई ये लेमिनार है ना, रेड वाला लेमिनार का मतलब हो गया, लेमिनार के लिए रेनॉल्ड नंबर कितना हो जाएगा? 2000। जैसे थोड़ा सा ऊपर आएंगे ये 3000, रेनॉल्ड नंबर कितना हो जाएगा? 3000 के आसपास ले लीजिए यहाँ पर। ठीक है। अब यहाँ व्हाइट वाला जो देख रहे हैं आप, ये हो जाएगा हमारा रेनॉल्ड नंबर 5000 ले लिए। कितना ले लिए? 5000 अपनी रेनॉल्ड कर दीजिएगा। तो जैसे सब रेनॉल्ड नंबर बढ़ाते जाएंगे वो मच 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 फ्लैटर क्लोजिस्ट आता जाएगा आपके पास इससे। ठीक है। तो ये आपके पास क्लोजिस्ट होता जाएगा। तो ऐसा क्यों होता है? इसका मेन रीजन है रेनॉल्ड नंबर। और ये होता क्यों है? ये होता है वेलोसिटी ग्रेडियंट से। कैसे होता है? वेलोसिटी ग्रेडियंट से। तो देखो इसका मतलब कि सर आप कह रहे हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट, तो लेमिनार फ्लो में मैक्सिमम वेलोसिटी आपके पास सेंटर पे होती है। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा आपके पास? वेलोसिटी ग्रेडियंट। वेलोसिटी प्रोफाइल ऐसी पड़ेगी ना, ऐसे पूरा करोगा तो ऐसे चला जाएगा, फिर ऐसे आपके पास मिल जाएगी। यही ग्रेडियंट है आपके पास। ग्रेडियंट मतलब स्लोप हो गया। स्लोप निकालेंगे आपके पास ये मिल जाएगा। यही आपके पास है ग्रेडियंट। ये हो गया लेमिनार की बात करें। कहते हैं लेमिनार की। लेमिनार की बात कर रहे हैं कि सर यहाँ पे जो वेलोसिटी होती है पाइप के वॉल पे होती है 0। कितनी होती है? 0। थोड़ा थोड़ा बढ़ता गया आपके पास ऐसा बढ़ता गया सर। ठीक है। अगर इस केस में बात करूं टर्बुलेंट, तो टर्बुलेंट में क्या होता है आपके पास? ऐसी वेलोसिटी होती है इस तरीके से। तो इसमें जो आपके पास थीटा निकालेंगे रेडियन, ये आपके पास कितना हो जाएगा? ये देखो स्टार्ट से सोचते हैं। रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू ज्यादा है, इसमें टर्बुलेंट फ्लो में ज्यादा है। और आपके पास अगर लेमिनार वैल्यू कम है तो जो यहां से अगर देखो तो रेनॉल्ड नंबर आपको पता है रो बी डी अपॉन वी। ठीक है। जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ाते जाएंगे, जैसे जैसे वेलोसिटी को बढ़ाते जाएंगे रेनॉल्ड नंबर भी क्या हो जाएगा? बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे फ्लूइड की वेलोसिटी बढ़ाते जाएंगे, भाई टर्बुलेंट में क्या होता है? हाई वेलोसिटी होता है। लेमिनार में एक लेयर से लेयर चलते हैं, इसका मतलब लेमिनार लेमिनेटेड फॉर्म में लो वेलोसिटी। जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ते जाएंगे आपके पास क्या मिलेगा? ये बढ़ता जाएगा। तो अगर मैं बात करूंगा इसको वेलोसिटी ग्रेडियंट की, पहले ये था, धीमे धीमे ये हो रहा है। ठीक है। धीमे धीमे ये हो रहा है। तो वेलोसिटी ग्रेडियंट आप यहाँ पे देखो तो क्या हो रहा है आपके पास? जैसे रेनॉल्ड नंबर बढ़ाते जाएंगे तो ये करो आपके पास मच फ्लैटर हो रहा है। क्या हो रहा है? मच फ्लैटर। इसका मतलब वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है? वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या हो रहा है आपके पास? इंक्रीज हो रहा है। तो ये रीजन है आपके पास रेनॉल्ड नंबर क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। ठीक है। तो वेलोसिटी ग्रेडियंट जैसे इंक्रीज होगा तो वैसे वेलोसिटी इंक्रीज होगा, वैसे रेनॉल्ड नंबर इंक्रीज होगा, जैसे ग्रेडियंट इंक्रीज होगा तो ये क्या हो जाएगा? मच फ्लैटर होता जाएगा। क्या हो जाएगा? मच फ्लैटर होता जाएगा। समझ में आया? भाई वेलोसिटी ग्रेडियंट मतलब वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। जैसे वेलोसिटी इंक्रीज है तो ग्रेडियंट बढ़ रही है, बट जैसे वेलोसिटी जैसे ग्रेडियंट बढ़ रही है तो इससे रेनॉल्ड नंबर बढ़ता जाएगा। तो ऐसे होते होते इसका मतलब ये जो वैल्यू है इसका रेनॉल्ड नंबर ज्यादा है। रेनॉल्ड नंबर ज्यादा है तो हाई रेनॉल्ड नंबर क्या होगा? मच फ्लैटर। तो ऐसा कर्व बन जाएगा आपके पास लॉगरिथमिक। क्या हो जाएगा? लॉगरिथमिक कर्व बन जाएगा। ठीक है। तो वैल्यू पता होगा ये कितना होता है? 4000 से ऊपर। किसके लिए? पाइप के लिए, प्लेट के लिए
आपके पास कैसा कर्व होता है, दोनों में डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, और दोनों में क्या क्या डिफरेंस होते हैं वेलोसिटी के, ये चीजों में लिख दिया गया। ठीक है, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? कोई कंफ्यूजन? ठीक है, तो आपके पास ये पता चल गया सर इसमें लॉगरिथमिक होता है पैराबोलिक। कभी टिक मत करना लगा आपका टर्बुलेंट फ्लो दिया पैराबोलिक में, समझा? अब बात करते हैं सर, आपने ये चीजें बात कर दिया, अब बात करते हैं शियर स्ट्रेस इन टर्बुलेंट फ्लो। शियर स्ट्रेस भी रख लेते हैं, शियर स्ट्रेस इन टर्बुलेंट फ्लो। टर्बुलेंट फ्लो में शियर स्ट्रेस, पहला कंडीशन ये है कि सर क्या लेमिनार फ्लो के टर्बुलेंट में शियर स्ट्रेस आता था, इन दोनों में कंपेयर करो कितना आएगा। तो पहला एक क्वेश्चन ये होता है कि सर मैं कहता हूं अगर मैं शियर स्ट्रेस लेमिनार का लेता हूं, ठीक है, तो ये हमेशा कम होगा, यानी किसी ज्यादा होगा, कौन ज्यादा होगा? शियर स्ट्रेस टर्बुलेंट का। ठीक है, ऐसा नहीं कि दोनों बराबर होंगे, किसमें ज्यादा होगा? शियर स्ट्रेस टर्बुलेंट में ज्यादा होगा। तो टर्बुलेंट में दोनों क्यों ज्यादा होता है? टर्बुलेंट में इसमें दो कंपोनेंट आते हैं इसमें, ठीक है, एक होता है, एक तो एलॉन्ग होता है, एलॉन्ग शियर फ्लो के डायरेक्शन में, फ्लो के डायरेक्शन में शियर कितना लग रहा है, ठीक है, एलॉन्ग टू द फ्लो। और दूसरा जो होगा आपके पास किसके होगा? ट्रांसवर्स हो जाएगा, किसमें हो जाएगा? ट्रांसवर्स। इसका मतलब इसमें दोनों कंपोजिशन आ जाते हैं, ठीक है, आपके पास शियर। इससे इसलिए आपके पास लेमिनार फ्लो से कंपेयर किससे ज्यादा होता है, किसमें ज्यादा होता है? शियर स्ट्रेस टर्बुलेंट फ्लो में। ठीक है, तो ये पाइप है, इसमें भी आपके पास पाइप फ्लो कर रही है, तो आप इसमें शियर हो रहा है, प्लेट से शियर हो जा रहा है, प्लस इंटरमिक्सिंग हो रही है, फ्लूइड फ्लो हो रही है, हाई वेलोसिटी है, इसमें ट्रांसपोर्ट्स वाला भी शियर हो जाएगा, ये वाला भी शियर आपके पास दोनों हो जाएगा, दोनों का कंबिनेशन हो जाएगा, तो मोर देन किससे हो जाएगा आपके पास। और इस केस में क्या था, लेमिनार में सिर्फ आपके पास वॉल एंड शियर मिलता था, ठीक है, ओनली वन डायरेक्शन में दोनों शियर मिलता था। तो अब आपके पास दो शियर मिलेंगे, दोनों को ऐड करेंगे, क्यों? क्योंकि ये तो जिसमें मिलता है लेमिनार में उतना मिलता रहेगा, ये भाई ये तो अलग से मिल रहा है ना, ये अलग से मिल रहा है इसके टर्बुलेंट में, तो ये ज्यादा कंपोनेंट ज्यादा हो गया, तो आपके पास क्या हो जाएगा टर्बुलेंट में, जो आपके पास टाउ लेमिनार प्लस क्या ट्रांसवर्स वाला ऐड हो जाएगा, तो आपके पास क्या हो जाएगा, टर्बुलेंट का शियर वो इंक्रीज हो जाएगा। समझिए क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो आपको याद क्या रखना है, याद रखना है कि सर टर्बुलेंट में शियर हमेशा ज्यादा होता है कंपेयर टू लेमिनार में। आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि टर्बुलेंट में शियर, ठीक है, आपसे पूछा पाइप में आपके पास क्या फ्लो कर रही है, बेटा फ्लूइड फ्लो कर रही है, टर्बुलेंट है, तो शियर स्ट्रेस क्या होगा, ठीक है, इक्वल टू, मोर देन, ठीक है, लेस देन, जनरल देखो चार ऑप्शन दे देंगे, आपसे पूछ जाएगा, तो आप क्या लगाओगे, मोर देन लेटर लेमिनार। तो यहाँ से आपके पास बेड बैक क्यों होता है, क्योंकि एलॉन्ग बेटा जब पाथ ऑफ फ्लो होती है उसके कारण प्लस कुछ ट्रांसवर्स आपके पास क्या होती है, फ्लो की कारण उसमें शियर आती है, इसमें दोनों को ऐड करेंगे तो उससे ज्यादा मिलेगा। ठीक है, इसके लिए अलग अलग फार्मूले हैं, ये तो आप समझ गए, इसके लिए अलग अलग प्रांटल मिल्किंग फार्मूला, ठीक है, रेनॉल्ड में कुछ क्वेश्चन है, उन्होंने अलग अलग एक्सरसाइज करके क्वेश्चन निकाले हैं, और भी क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाता है, जो रिजल्ट आते हैं जो पूछे गए हैं आपके जेईई वगैरह में, मैंने रिजल्ट आपको बता दिया। हाँ, इससे जो प्रांटल नंबर अगर क्वेश्चन की बात करेंगे कितना आता है इसका, ठीक है, ये तो आपको शियर स्ट्रेस निकालेंगे ये लेमिनार में, ये निकालने के लिए प्रांटल मिक्सिंग थ्योरी से निकालेंगे, उसके लिए टाउ की वैल्यू आती है रो नीटा रो एल स्क्वायर बाई, ऐसे कुछ करके फार्मूला आता है, ठीक है, ये सब ईएस वगैरह में या बहुत हाई लेवल वहां पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, आपसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। तो प्रांटल मिक्सिंग थ्योरी से आपके पास फार्मूला था टाउ इक्वल टू रो एल स्क्वायर du अपॉन dy, ठीक है, du अपॉन dy ये आता है टाउ, तो ये इंटरमिक्सिंग थ्योरम से आता है क्वेश्चन, स्क्वायर होता है। तो ये सब चीजें आपसे नहीं पूछी जाती है, पूछी जाती है कितना ज्यादा कम होता है, कितना होता है, बस ये पूछा जाएगा, कितना मैक्सिमम होता है, मिनिमम होता है, इससे ज्यादा होता है, ये सब पूछी जाएगी आपसे, तो याद रखना आपके पास, ठीक है। तो ये आपसे पूछे जाएंगे। अब मैंने बताया था बेटा कि अगर एक चीज और बताया था मैंने, यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो हेड लॉस, पाइप में हेड लॉस होगा कि नहीं होगा, होगा, तो अगर इसमें था लेमिनार,
और दूसरा क्या था, टर्बुलेंट। ठीक है, तो लेमिनार में हेड लॉस और क्या बोलते हैं टर्बुलेंट में हेड लॉस में दोनों में डिफरेंस क्या होता है। लेमिनार में आपके पास हेड लॉस प्रोपोर्शनल टू होता है वेलोसिटी, और टर्बुलेंट में हेड लॉस, ठीक है, वो होता है वेलोसिटी टू पावर एन। एन क्या होता है, एन की वैल्यू होता है 1.7 से लेके, ठीक है। तो कभी कभी एग्जाम में हमसे पूछा गया है हेड लॉस जो होता है आपके पास टर्बुलेंट में, वो प्रोपोर्शनल होता है v स्क्वायर के, तो 2 भी हो सकता है, ठीक। 1.7 में आपसे ऑप्शन में मान लो ये भी दे दिया 1.8, तो भी ठीक सही रहेगा, ठीक है। अगर v स्क्वायर में दिया ये जनरली क्या होता है v, और ये याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और ये गलत है ना। लेमिनार में जो हेड लॉस होता है, फ्रिक्शन लॉस में आता है, फ्रिक्शन लॉस देगा FLV स्क्वायर 1/2, वो नहीं, हेड लॉस कितना हेड में लॉस हो रहा है, हाइट में लॉस हो रहा है, वो निकालना है। आपके पास ये हो जाएगा वेलोसिटी, और हेड लॉस में क्या आ जाएगा v टू पावर n, n की वैल्यू कितनी होती है 1.722। तो कभी कभी आपसे एग्जाम में ये पूछा गया वेलोसिटी के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है इसमें टर्बुलेंट फ्लो में हेड लॉस, ठीक है। और क्या पूछा हम लोगों ने दोनों में डिफरेंस क्या क्या देखा। शियर स्ट्रेस आपके पास लेमिनार में क्या होता है भाई, लेमिनार में शियर स्ट्रेस क्या होता है, मान लो इसमें लो है, इसमें क्या हो जाएगा आपके पास भाई, मान लो आपको शियर स्ट्रेस 2 आया, इसमें क्या 2 से ज्यादा आएगा, ना कि आपका शियर स्ट्रेस टर्बुलेंट में ज्यादा होगा आपके पास, ठीक है। प्रेशर ड्रॉप कितना हो जाएगा, डेल्टा पी की वैल्यू क्या होता है, इसमें लो होता है, और क्या चीज होता है इसमें, प्रेशर ड्रॉप इसमें क्या होता है, हाई होता है, क्या होता है हाई। और विस्कोसिटी की बात करेंगे, लेमिनार में हाई विस्कोसिटी होती है, याद है ना भाई, लेमिनार कब होगा जब लेयर टू लेयर कब चलेगा, हाई विस्कोसिटी होगा, सही है। तो हाई विस्कोसिटी लेमिनार में होती है, टर्बुलेंट में क्या होती है, लो विस्कोसिटी होती है। कभी हाई स्पीड होता है, लो विस्कोसिटी। तो ये सब डिफरेंस है जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। हेड लॉस किसके प्रोपोर्शनल होता है, याद रखना, वेलोसिटी हो जाएगा लेमिनार में, टर्बुलेंट में जाएगा v स्क्वायर, टाउ लो मिलेगा तो आपके पास टर्बुलेंट में टाउ हाई मिलेगा, डेल्टा प्रेशर चेंज इन प्रेशर लो मिलेगा तो आपके पास टर्बुलेंट में हाई मिलेगा। इसमें विस्कोसिटी लेमिनार में हाई होती है, इसमें विस्कोसिटी क्या होती है, लो होती है, दोनों में डिफरेंस हो गया। यहाँ भी क्वेश्चन उठे हैं आपसे, ठीक बच्चों। अब बात करते हैं हाइड्रोडायनामिक स्मूथ एंड रफ सरफेसेस। अब बात करते हैं हाइड्रोडायनामिक स्मूथ एंड रफ सरफेसेस। भाई किसी पाइप में बता दूंगा कि ये रफ पाइप है कि स्मूथ पाइप है, इसके लिए कुछ ना कुछ आपके पास चाहिए मेजर करने के लिए, नहीं चाहिए। आपने पाइप लिया, पाइप कर दिया कि स्मूथ पाइप है, किस बेसिस पे करें कि स्मूथ पाइप है, और किस बेसिस पे करें कि ये रफ पाइप है। तो इसके लिए एक थियरी आपके पास डिजाइन करेंगे और यहां से कंपेयर करेंगे कब स्मूथ पाइप होगा और कब रफ पाइप होगा, ठीक है। दो चीजें पढ़ेंगे, मान लो अपने पास रफनेस है, आपके पास क्या है, किसी पाइप में रफनेस है, तो रफनेस में करेंगे, अगर माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखूं तो रफनेस में कहीं ना कहीं आपके पास इस तरीके के सरफेसेस मिलेंगे, है ना कि ना, क्यों जी, इस तरीके से कहीं ज्यादा कहीं कम मिलेंगे, आपके पास कहीं सरफेसेस मिलेंगे, ठीक है। तो जहां जहां हाइट इसका पीक हो जाएगा, जहां जहां इसका हो जाएगा क्या हो जाएगा, ये सबसे क्या हो जाएगा ये। तो अब देखो इसमें दो चीज कंपेयर करेंगे, क्या क्या आता है, यहां से कंपेयर करने के बाद वैल्यू देखेंगे क्या है यहाँ पर। एक होता है आपके पास लेमिनार सब लेयर, क्या होता है
लेमिनार सब लेयर, सुने सुने ना, लेमिनार सब लेयर। बाउंड्री लेयर 3 पढ़ाएंगे हम जब, ठीक है। तो बाउंड्री लेयर 3 में हम देखेंगे, ये तो आपके पास लेमिनार हो गया, ये ट्रांजिशन हो गया और ये टर्बुलेंट हो गया। ये लेमिनार हो गया, ट्रांजिशन हो गया, ये टर्बुलेंट हो गया। उस टर्बुलेंट लेयर में छोटा सरफेस के बीच में एक सरफेस आएगा जिसमें लेमिनार फ्लो करता दिखेगा हमको, मतलब टर्बुलेंट में भी लेमिनार। हाँ सर, लेमिनार तो ये है, टर्बुलेंट ये हो गया, टर्बुलेंट ट्रांजिशन ये हो गया, टर्बुलेंट ये हो गया। लेकिन हमको टर्बुलेंट में भी एक छोटा सा सरफेस दिखेगा जिसके अंदर क्या है, लेमिनार फ्लो हो रहा है। उस लेमिनार फ्लो का अगर मैं थिकनेस देखूं या हाइट देखूं, ठीक है, तो इसको यही आपके पास है लेमिनार सब लेयर। क्या है, इसे डिनोट करते हैं न्यू स्टार से, इसे न्यू स्टार से डिनोट करते हैं। न्यू स्टार नहीं मान लो, उसको मान लो डेल्टा डैश से, चलो डेल्टा डैश से, ठीक है। ये जो थिकनेस होगी क्या है, लेमिनार सब लेयर। ये थिकनेस क्या है, मैक्सिमम थिकनेस क्या है, ये लेमिनार सब लेयर। इसकी वैल्यू होती है 11.6 न्यू अपॉन, ये हो जाएगा यू स्टार। बताएंगे सब क्या क्या है आपके पास, कितनी वैल्यू होती है। तो यहाँ पे आया आपके पास एक कंसेप्ट है लेमिनार सब लेयर, जिसकी वैल्यू होती है डेल्टा डैश। क्या होती है, डेल्टा डैश। डेल्टा डैश जैसे ही आप नाम सुनेंगे बोलेंगे लेमिनार सब लेयर है। क्या है, लेमिनार सब लेयर है। और दूसरा जो होता है आपके पास वो होता है के डैश। क्या होता है, के डैश। के डैश है आपके पास एवरेज हाइट ऑफ सरफेस। जैसे मान लो इसका सरफेस की एवरेज हाइट कैसे निकालेंगे, यहाँ से यहाँ तक हाइट मैक्सिमम हो गया, फिर यहाँ से यहाँ, इसकी हाइट एक एवरेज वैल्यू ले लेंगे। तो मैंने बोल दिया के, यस, क्या है, यस, एवरेज हाइट ऑफ द सरफेसेस। ठीक है, क्या है, एवरेज हाइट ऑफ द सरफेस रफनेस। एवरेज हाइट ऑफ द सरफेस रफनेस आपके पास क्या हो जाएगा, के। समझे? तो के डैश और आपके पास डेल्टा डैश दोनों मिल गया। दोनों क्या चीज होती है, अगर रफनेस की बात करेंगे पाइप में आपके माइक्रोस्कोपिक लेवल डिस्टेंस देखेगा, इसका एवरेज हाइट निकालेंगे कितना है, वही आपके पास एवरेज हाइट ऑफ द रफनेस सरफेस रफनेस हो जाएगा। और लेमिनार सब लेयर होता है, अगर टर्बुलेंट फ्लो हो रही है तो उसमें एक लेयर बनेगा लेमिनार फ्लो, जिसकी थिकनेस होगी, उस थिकनेस को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लेमिनार सब लेयर। जिसे क्या डिनोट करते हैं हम लोग, डेल्टा डैश। ठीक है, तो स्मूथ पाइप और रफनेस की बात करेंगे तो यही दोनों चीज डिटरमाइन करते हैं। आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि दोनों को डिटरमाइन, स्मूथ और किसके, रफनेस पाइप को डिटरमाइन क्या क्या करते हैं। दो ऑप्शन रहेगा, के एस एंड डेल्टा डैश। ठीक है, के रो, के म्यू, के कुछ और रहेगा, तो दोनों का ध्यान रखना। के डैश होता है एवरेज हाइट ऑफ द सरफेस रफनेस, और डेल्टा डैश क्या होता है, लेमिनार सब लेयर। तो अब आपके पास दो केस बनेंगे। तो सर जो एवरेज रफनेस है, जो एवरेज रफनेस है, एवरेज रफनेस किस तरीके से एवरेज रफनेस मिल रहा है। ठीक है, अब एवरेज रफनेस आपके पास क्या मिलेगा, यहाँ से एवरेज ले लिया, यहाँ से एवरेज ले लिया, सबूत दिया, यस हो गया। क्या हो गया भाई, एवरेज क्या लेंगे, सबका एवरेज ले लिया, यस हो गया। अब एवरेज रेफरेंस आपने ले लिया, अगर डेल्टा डैश की वैल्यू ज्यादा है, ये डेल्टा डैश हो गया। अब डेल्टा डैश की वैल्यू ज्यादा है कंपेयर किससे, डेल्टा डैश की वैल्यू के डैश ज्यादा है कि नहीं, यस यस। डेल्टा डैश की वैल्यू अगर ज्यादा किससे है, एवरेज सरफेस रफनेस से, तो पाइप क्या हो जाएगी, स्मूथ। क्या हो जाएगी, स्मूथ। अगर यही आपके पास अपोजिट हो जाए, क्या हो जाए, अपोजिट हो जाए, अगर मैं यहां कहूं बेटा यहां से देखो आपके पास एक क्या ले लिया है, हाइट पीएस, ठीक है, और यहीं पर आपके पास क्या हो जाए, डेल्टा डैश आपके पास ये हो जाए।
अब आपके पास वैल्यू ज्यादा होगी, टीएस की वैल्यू ज्यादा होगी किससे, तो ये इसका मतलब ये आपके पास पीक एंड व्हील आपके पास दिख रहा है, आपके पास हाइट ज्यादा है, इसका मतलब ये हो जाएगा आपके पास रफनेस पाइप या रफ पाइप हो जाएगा, रफ पाइप। ठीक है, दोनों में डिफरेंस क्या मिला आपके पास कि सर अगर लेमिनार सब लेयर की वैल्यू ज्यादा है किससे, एवरेज सरफेस रफनेस ये से, तो हम बोलेंगे स्मूथ पाइप है, और अगर एवरेज सरफेस रफनेस की वैल्यू ज्यादा है कंपेयर टू किससे, लेमिनार सब लेयर से, तो हम बोलेंगे रफ पाइप आपके पास हो गया। ठीक है, तो ये आपके पास कंडीशन हो गई। अगर इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू, प्रैक्टिकल वैल्यू है, इसको देखा जाए प्रैक्टिकल वैल्यू के लिए अगर मैं बोलूं, आप बताते हैं यहाँ बताओ, जब के डैश के एस की वैल्यू किस वजह की डेल्टा एस की वैल्यू ये ग्रेटर देन 0.25, ये प्रैक्टिकल वैल्यू कितना है, प्रैक्टिकल वैल्यू है, तो ये बताओ कौन ज्यादा हो गया, डेल्टा डैश की वैल्यू ज्यादा हो गई, तभी तो इससे ज्यादा हो, तभी तो पॉइंट पे आया, इसका मतलब डेल्टा डैश का पॉइंट कैसा मिलेगा, स्मूथ मिलेगा ना, तो पाइप क्या हो जाएगा, हाइड्रोडायनामिकली स्मूथ पाइप, हाइड्रोडायनामिकली ये हो जाएगा स्मूथ पाइप। समझ नहीं भाई, इसकी वैल्यू 0.025 से ज्यादा है, इसका मतलब ये वैल्यू ज्यादा है डेल्टा डैश में, तो भी तो 0.25 में आया, यहां से हम क्या करेंगे पता कर लेंगे। अगर केएस की वैल्यू बेटा डेल्टा डैश की वैल्यू से क्या है आपके पास, ग्रेटर देन 6 है, इसका मतलब कौन ज्यादा हो गया भाई, 6 कब आ सकता है जब केएस की वैल्यू ज्यादा होगा, केएस की वैल्यू ज्यादा होगी तो पाइप कैसा जाएगा, पाइप कैसा जाएगा, रफ पाइप। ठीक है, देखो ये सब कभी क्वेश्चन टपक सकता है किसी डे में, तो डेटा हमें पता होना चाहिए, बाकी कंडीशन का आंसर पता है कि केस कब ज्यादा होगा, के ज्यादा है। ठीक है, अगर मान लो ऐसे क्वेश्चन में ऑप्शन मैच करने के लिए देता है, अगर ये पता हो कॉन्सेप्ट तो यहाँ से मैच कर सकते हो, इसको मुझे 0.5 में दिया होता था मैच कर सकते, आप बोलिए हाँ रफ स्मूथ पाइप है, इसका मतलब डेल्टा डैश में मिल जाएगी पॉइंट में, बाकी सभी ऑप्शन आपको 6 7 8 9 10 में दिया है, 1.25 में दिया है, तो आप क्या कर सकते नहीं कर सकते, क्योंकि आपको पता है कि डेल्टा डैश की वैल्यू बड़ा है, ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, अगर इन दोनों के बीच में वैल्यू आ गई, इसकी वैल्यू सरफेस रफनेस अपॉन डेल्टा डैश की वैल्यू 6 और इसके बीच में, तो ये हो जाएगा बाउंड्री इन ट्रांजिशन, हो जाएगा ट्रांजिशन। ट्रांजिशन मतलब ग्राफ भी मिल सकता है, और दोनों किस है ट्रांजिशन बाउंड्री। तो ये आपके पास कुछ कॉन्सेप्ट थे जो आपसे पूछा गया है। ठीक है, क्या पूछा गया, ये क्वेश्चन पूछा गया, और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे फ्रिक्शन फैक्टर से, किससे, फ्रिक्शन फैक्टर। तो फ्रिक्शन फैक्टर के बारे में बताओ अगर लेमिनार है तो लेमिनार फ्लो है, इसका मतलब रेनॉल्ट नंबर कितना हो गया जी, लेस देन। अब यहाँ पर आपका फ्रिक्शन फैक्टर कितना आता है, यहाँ से 64 अपॉन, देखिए पॉइंट इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट ये चीजें, फ्रिक्शन फैक्टर। ठीक है, अगर आपके पास टर्बुलेंट फ्लो हो गया, क्या हो गया, टर्बुलेंट, टर्बुलेंट फ्लो का मतलब हो गया आर की वैल्यू उठा गया 4000 से ज्यादा हो गया, तो यहाँ पे वैल्यू आती है आपके पास फ्रिक्शन फैक्टर, सभी फॉर्मूला याद रखना चाहिए आपको। फ्रिक्शन फैक्टर हो जाएगा आपके पास 0.316 अपॉन रेनॉल्ट नंबर पावर 1/4, 1/4 रूट ऑफ रेनॉल्ट नंबर। ठीक है, ये आपके पास कंडीशन हो गया। अब टर्बुलेंट पे ही आपके पास दो केस आते हैं, एक स्मूथ पाइप आता है, एक रफ पाइप आता है, एक आता है स्मूथ पाइप, एक होता है रफ पाइप। अगर स्मूथ पाइप है तो हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं इसको, इसका मतलब फ्रिक्शन फैक्टर आ जाएगा 0.316 अपॉन r के पावर 1। ये हमेशा लगेगा स्मूथ पाइप पर, क्या लगेगा, स्मूथ पाइप पर।
ठीक है। अगर रफ पाइप गलती से आ गया तो रफ पाइप आने के लिए हमें क्या आ जाएगा, सरफेस रफनेस और डेल्टा का वैल्यू यूज करने लगेगा। भाई रफनेस तो कैसे करेंगे, जब डेल्टा है उसके वैल्यू आ जाएगा आपके पास। तो इस केस में आपके पास रफ पाइप होता है तो मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला यहाँ से 1/रूट इक्वल टू 2 log ऑफ बेस 10, ये हो जाएगा आर रेनॉल्ड नंबर डिवाइड बाई के एस, के सरफेस रफनेस, ठीक है, प्लस 1.74, ये हो जाएगा। याद कर पाएंगे, नहीं याद कर पाएंगे, ठीक है। 1/रूट एफ इक्वल टू 2 log ऑफ बेस 10 आर बाई के, ठीक है। तो याद रखना, नहीं याद रहा तो ऐसे याद रखना, 1/रूट एफ होता है, ये किसके बारे में, रफ पाइप के बता रहे हैं, इससे रफ पाइप पे। तो रफ पाइप में बेटा डायरेक्टली रेनॉल्ड नंबर में डिपेंड नहीं करता है, तो किस पे डिपेंड कर रहा है, रफ पाइप पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो आप याद रखना 1/रूट एफ पर 2 log ऑफ बेस आर के, क्या हो जाएगा आर के, ठीक है, रविंद्र कुमार सर, प्लस 1.74, क्या हो जाएगा 1.74। ये वैल्यू आपको याद रखनी पड़ेगी क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, जेई गेट और यस में हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपके पास रहेगी, ठीक है। तो डिपेंड करता है, देखो आपसे पूछेगा 4 ऑप्शन, क्या है, स्मूथ में फ्रिक्शन फैक्टर रेनॉल्ड नंबर डिपेंड, ये ओनली रेनॉल्ड नंबर पे डिपेंड कर रहा है, नहीं कर रहा है भाई, ओनली रेनॉल्ड नंबर डिपेंड कर रहा है ना ये। तो ये स्मूथ पाइप में अगर आपने पूछा रेनॉल्ड नंबर और ये दोनों डिपेंड कर रहा है, इसका मतलब किसमें गया, वो रफ पाइप हो गया। तो यहाँ पे क्वेश्चन आपसे इंपॉर्टेंट पूछेगा, ठीक है। और कुछ वेलोसिटी की बात करेंगे तो वेलोसिटी के बारे में फॉर्मूला लिखवा देना, वैसे इंपॉर्टेंट तो नहीं है, फिर भी एक बार थोड़ा झलक दिखाते हैं आपको, इससे क्या आप क्वेश्चन कर पाए, ठीक है। तो वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन बेटा किसमें कर रहे हैं लोग, भाई वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं टर्बुलेंट में। कैसा होता है डिस्ट्रीब्यूशन इन टर्बुलेंट, तो वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन इन टर्बुलेंट फ्लो कैसा होता है, तो ये आपके पास क्या मिलेंगे, एक स्मूथ पाइप मिलेगा, भाई लागत में बताया ना, स्मूथ पाइप, और आपके मिलेगा आपके पास रफ पाइप। टर्बुलेंट दो ही केस आएंगे, लेकिन ये वेलोसिटी आपके लिए दोनों में क्या है वैलिड करेंगे, ठीक है। तो फॉर बोथ पाइप लिखते हैं, दोनों में दोनों वैलिड होगा। ये हो जाएगा आपके पास पहला इक्वेशन यू मैक्सिमम, कैसे यू मैक्सिमम कहाँ पे होगा वो देखेंगे, और यू अपान ये हो जाएगा आपके पास ई स्टार बराबर हो जाएगा आपके पास 3.75 log ऑफ बेस 10, ये हो जाएगा आर बाई वाई। इसका मतलब देखो आपके पास पाइप है, क्या है, एक पाइप है, इस पाइप का सेंटर आपके पास गिवन है, इस पाइप का सेंटर गिवन है, तो यहीं से एक रेडियल डिस्टेंस लेंगे, क्या लेंगे, तो रेडियल डिस्टेंस लेंगे, तो रेडियस इधर भी तो आ जाएगा, ऐसे एक ऐसे पाइप बन जाएगा। तो ये बताओ रेडियल डिस्टेंस हो गया। अब ये डिस्टेंस क्या बचा आपके पास, ये डिस्टेंस, ये तो कैपिटल आर हो गया। अब ये डिस्टेंस बचा आपके पास कैपिटल आर में से स्मॉल आर हटा देंगे, भाई यहां तक तो आर हो गया स्मॉल आर, और ये कैपिटल आर है, टोटल क्या जाएगा, वही आपके पास क्या हुआ, क्या है वाई। तो वाई डिस्टेंस क्या हो जाएगा, टोटल रेडियस में से जितना पॉइंट जा रहे हैं उसको डिस्टेंस जो बचेगा वही क्या है, डिस्टेंस वाई है। आर आपके पास रेडियस है, लॉग 10 हो गया 3.7, यू मैक्सिमम किसी पॉइंट की वेलोसिटी, ये आपके पास 50 सीएस, यानी एक शियर वेलोसिटी, क्या है शियर वेलोसिटी आपके पास ये है, ठीक है। तो ये मैक्सिमम बी स्टार लिख लो, आपके पास शियर वेलोसिटी है, शियर वेलोसिटी, शियर
वेलोसिटी। ठीक है, ये डिस्ट्रीब्यूशन होता है किसी पॉइंट पर वेलोसिटी निकालेंगे तो। अगर एवरेज वेलोसिटी के टर्म में देखा जाए तो किसी पॉइंट और किसी एवरेज वेलोसिटी के टर्म में देखा जाए तो ये हो जाएगा v स्टार बराबर हो जाएगा आपके पास 5.75 log ऑफ बेस 10। ठीक है, और ये हो जाएगा y बाई r, ये हो जाएगा प्लस 3.75। और आपसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा था कि याद करना, सिर्फ यही याद करना जो लिख रहा हूँ, यू मैक्सिमम में से यू एवरेज हटा दीजिए, डिवाइड बाय यू स्टार, v स्टार लगा दीजिए, ये होती है 3.75। ये वैल्यू भी याद रखना है। ठीक, इसमें से एक भी याद रख लेंगे तो ये वाला खुद भी काम चल जाएगा, तो इसे याद रखेंगे काम समझ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब मैक्सिमम वेलोसिटी कब मिलेगा, जब r की वैल्यू क्या मिलेगा 0 सेंटर पर, और एवरेज वेलोसिटी v स्टार है, आपको दिया होगा मैक्सिमम वेलोसिटी दिया होगा, ये दिया होगा, तो ये एवरेज निकालेंगे इसमें डायरेक्टली फार्मूला से। यहाँ से क्वेश्चन आपसे बने हुए इंपॉर्टेंट है, याद रखना जो क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, चलिए ज्यादा नहीं करेंगे, इसमें टर्बुलेंट में कुछ खास क्वेश्चन नहीं आते, जो क्वेश्चन आते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन मिलेंगे आपसे। तो ये क्वेश्चन देख लीजिए, द फ्रिक्शनल हेड लॉस इन टर्बुलेंट फ्लो थ्रू पाइप डायरेक्टली वेरी विद। तो बताओ जी क्या जाएगा इसमें, हेड लॉस में आपके पास टर्बुलेंट पूछा ना, ये टर्बुलेंट फ्लो में फ्रिक्शनल हेड लॉस क्या फॉर्मूला होता था, directly as the average velocity, directly as the square of the average velocity। तो कौन सा हो जाएगा, inversely as the square of the average velocity, inversely as the square of the internal diameter। तो मैंने बताया बेटा हेड लॉस या आपके पास लॉस हेड लॉस बताया था कितना था, e टू पावर 1.7 से लेके 2 के आसपास था, तो v टू पावर 2 इसमें देखो कौन सा ऑप्शन मिला है यहाँ पर, ये वाला, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन मिलेंगे आपसे, मैंने बोला था ये इंपॉर्टेंट वही क्वेश्चन देखो आ रहे हैं। शियर स्ट्रेस इन टर्बुलेंट फ्लो इज ड्यू टू viscous property of the fluid density, the fluctuation of velocity in the direction of flow, the fluctuation of velocity in the direction of flow as well as transverse। कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन भाई, डायरेक्शन ऑफ फ्लो में भी है और ट्रांसवर्स दोनों में भी है, तभी टर्बुलेंट आ रहा है वहां पर, क्या आ रहा है, टर्बुलेंट आ रहा है। The fully turbulent flow through diameter through rough pipe, the fully turbulent flow through rough pipe, the friction factor is r is the Reynolds number, k by d the relative roughness। तो फंक्शन बताओ किसके हैं भाई, रफ पाइप में याद है आपको फॉर्मूला 1/√f is equal to 2 log of base of r by k 1.72 है। तो फंक्शन ऑफ रेनॉल्ड्स नंबर एंड kd, फंक्शन ऑफ kd एंड फंक्शन ऑफ रेनॉल्ड्स नंबर इंडिपेंडेंट ऑफ रेनॉल्ड्स नंबर एंड kd। तो फंक्शन ऑफ रेनॉल्ड्स नंबर होता है कि r by k, तो रेनॉल्ड्स नंबर डायमीटर पे डिपेंड करता है, बात नहीं है, ये हो जाएगा आपके पास ये फॉर्मूला। How does the head loss of turbulent flow in pipe vary? बताओ, head loss approximately as square of the velocity, आपके पास क्या आ जाएगा, the friction factor of fully developed turbulent flow pipe through rough circular pipe depend upon। भाई फ्रिक्शन फैक्टर पूछा है, किसके लिए पूछा है, क्या स्मूथ की रफ पाइप, वो भी टर्बुलेंट फ्लो में ना, तो कैसे डिपेंड करेगा भाई, रेनॉल्ड्स नंबर या रिलेटिव रफनेस, रेनॉल्ड्स नंबर या रिलेटिव रफनेस दोनों पे, रिलेटिव रफनेस एंड डायमीटर ऑफ द टू लेंथ रेशियो, तो सिर्फ इस पे सी रेनॉल्ड्स नंबर एंड इसमें डायमीटर टू लेंथ रेशियो दिया गया, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को इतना बात पूछा गया आपसे, न्यूमेरिकल दिया है, आप प्लेट दिया है, क्या दिया है, फ्लैट प्लेट दिया है, प्लेट दिया आपके पास 4 मीटर लेंथ दिया है आपके पास, कितना दिया 4 मीटर, और क्या दिया है
फ्लोइंग एंड एयर वेलोसिटी दिया है, कितना दिया है 5 मीटर पर सेकंड, टेंपरेचर दिया 15 डिग्री सेंटीग्रेड, एलिमेंट डेंसिटी दिया बेटा कितना दिया है, रो की वैल्यू दिया 1.2 केजी पर मीटर, डायनामिक विस्कोसिटी दिया है, म्यू की वैल्यू दे रखा है कितना 1.76 10 to power minus 5. What is the flow become turbulent? The Reynolds number of exceed just 5 into 10 to power 5. The flow become turbulent है. तो कोई बात नहीं, आपका रिजल्ट नंबर दे रखा है, रिजल्ट नंबर क्या जाएगा, तो ये पाइप है, ले पाइप नहीं है, ले एल बाय म्यू, पाइप इसकी वैल्यू दिया है 5 into 10 to power 5. आपसे पूछा क्या है, लेंथ पूछा है ना, तो क्या पूछा है, नहीं लेंथ तो पाइप का पूरा दिया ये, तो पूछा किस लेंथ पे, ये कैरेक्टरिस्टिक लेंथ है ना, किस लेंथ पे ये वैल्यू आ जाएगा, ये निकालना आपको. तो 1.2 जैसे मान लो आपका बाउंड्री लेंथ पढ़ेंगे, तो मान लो लेंथ दिया 10 मीटर, तो उसका बाउंड्री ले ऐसे बन जाए, यहीं पे लेमिनार खत्म हो जाए, ये इस पॉइंट को लेंथ बताइए, इस पे लेमिनार से टर्बुलेंट में चेंज हो रहा है, तो आप वो लेंथ बताएंगे ना, कैरेक्टरिस्टिक लेंथ कितना लेंथ हुआ, तो यहाँ से हो जाएगा रो बी एल, वेलोसिटी कितना दिया जी यहाँ से 5, लेंथ आपके पास पता नहीं है, म्यू आपके पास दिया है 1 पॉइंट नहीं कितना दिया है 1.76 -5. ठीक है, -5 पे जाएगा तो -5 कट जाएगा, 5 इंटू करेंगे तो कितना 5 से 5 कट गया आपके पास 1.76 डिवाइड बाय 1.2, तो ये कितनी जाएगी लेंथ, लेंथ कितनी जाएगी 12 12 3 और 36 1.3 के आसपास आ रहा है क्या, है 1.46 1.46 सबका आ रहा है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा. जैसा भी क्वेश्चन सॉल्व करना आपको कितना मिल पाएगा, तो ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, तो यहाँ से क्या है, आपको लेंथ निकाल लीजिए ना, कितना आएगा, मेरे हिसाब से आप देखो कितना आ जाएगा आपके पास, रो भी है 1.76, तो 1.76 में बेटा डिवाइड करो 1.2, 12 कम 12 1, ये कितना आ जाएगा 12 5 12 से 48, फिर ये जाएगा बी ऑप्शन आएगा, क्या आएगा बी ऑप्शन आ जाएगा. तो क्वेश्चन देखो ऐसे ही पूछा जाएगा, ठीक है. तो ये आपके पास लेमिनार टर्बुलेंट मैंने जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं आपसे वो लिखवा दिया, तो उसी को रिवाइज करेंगे. क्वेश्चन आपसे प्रोबेबिलिटी आपके पास 99% फंस जाएंगे आपके, क्योंकि वो चीजें बड़ा कॉमन चीजें सब पढ़ के आते हैं, अगर आप पढ़ के जाएंगे तो बेनिफिशियल होगा, क्योंकि आप कंप्लीट वही करना है जो आपके लिए सबके लिए प्रॉब्लम हो क्वेश्चन में. आज यही करते हैं, ठीक है. इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे बाउंड्री लेयर थ्योरी, और उस पर कुछ क्वेश्चन करेंगे इंपॉर्टेंट, क्या क्या चीजें होती हैं, और आगे देखेंगे डायमेंशनल एनालिसिस वगैरह पढ़ेंगे. तो जो भी कुछ प्रॉब्लम होगी फ्लूइड में वो डिस्कस करते जा रहे हैं. इसलिए मैं प्रॉब्लम बेटा इसलिए करा रहा हूँ कि आपके पास जितने भी होंगे प्रैक्टिस होंगे, जितने भी आप कर रहे हैं चीजों लेकर, कि हमें इतना पढ़ना है, इतना मेहनत करनी है, जिससे मैं क्या करूंगा आपके पास प्रैक्टिस बढ़ती जाएगी, तो आप एलिजिबल हो जाएंगे चीजों को लेकर करने के लिए. तो थैंक यू सो मच, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और खुश रहे. थैंक यू सो मच.